हेलो एवरीवन, वेलकम टू मानस एकेडमी। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, यूपी लेखपाल की परीक्षा 19 जून को होने वाली है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम सामान्य हिंदी की एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी के पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की एक श्रृंखला है, जिसमें कि हम ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 53 एग्ज़ाम हैं। ये इन सारे एग्ज़ाम में जितने भी अब तक प्रश्न आए हैं हिंदी के, वो सारे कवर कराएंगे। तो आज हमने टॉपिक लिया है यहाँ पे एक क्लास एक टॉपिक, यानी कि आज का जो क्लास होगा उसमें एक टॉपिक होगा, वो होगा संधि का। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, सूक्ति का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, सूक्ति का सही संधि विच्छेद करना है। तो सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सु प्लस सु प्लस सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये दीर्घ संधि है। सबसे पहली बात तो ये दीर्घ संधि है। तो यहाँ पे क्या है, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके क्या बना रहा है, बड़ा ऊ। तो ये हो जाएगी कौन सी, दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, दीर्घ संधि। तो यहाँ पे और हमने लिए हैं दूसरे, तो वो कौन से, भानु प्लस उदय। तो यहाँ पे भानु उदय हो जाएगा। यहाँ पे ऊ प्लस ऊ मिलके क्या बन रहा है, बड़ा ऊ बन रहा है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हर प्लस ईस, यहाँ पे छोटी ई और बड़ी ई, छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलके क्या बन रहा है, बड़ी ई। तो इसमें कुछ भी हो सकता है, छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बना सकता है, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलके ऊ बना सकता है। तो ऐसे बनेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगी कौन सी, आपकी दीर्घ संधि। अगला अगला है आपका, नरेश का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो नरेश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नर प्लस ईस, नरेश। तो जो होएगा नर प्लस ईस, नरेश। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे परम प्लस ईश्वर, परमेश्वर। ठीक है, राज प्लस ऋषि, राजऋषि। ऐसे सुर प्लस ईस, सुरेश। अगला है तथैव, तथैव। तो तथैव का क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न तथैव, तथैव का क्या हो जाएगा आपका, तथा प्लस एव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, ये डबल मात्रा है, तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं। ये कौन सी हो जाएगी, वृद्धि संधि आपकी हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है, वृद्धि संधि। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर, अत्याचार, अत्याचार का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपका, ये हमें देखना है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, अति प्लस आचार। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा, अत्याचार। ठीक है, अत्याचार का हो जाएगा अति प्लस आचार। अब 5 नंबर की ओर चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या है यहाँ पे, 5 नंबर प्रश्न, नाविक। तो नाविक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नौ प्लस इक। तो नौ इक, यानी कि ये हो जाएगा बी ऑप्शन, नौ इक। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, अयादी संधि हो जाएगी। कौन सी, अयादी संधि हो जाएगी। अयादी संधि के बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे और उदाहरण भी हैं, जैसे कि पवन हो गया आपका, नाविक हो गया, नाविक तो ये है ही, नायक हो गया। ये सारे क्या हैं, अयादी संधि के उदाहरण है। तो ऐसे करके भी पूछ सकता है ये कौन सी संधि है इसमें, तो ये भी ध्यान रखना है। अगला है उज्ज्वल, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है। तो उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, यहाँ पे उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल। उत प्लस ज्वल का क्या हो जाएगा, उज्ज्वल। ठीक है, यहाँ पे कौन सी है, व्यंजन संधि है। ठीक है, अगला कौन सा है, दिगंबर का सही संधि विच्छेद बताइए। तो दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो अब आगे चलते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न, उल्लंघन, उल्लंघन का सही संधि विच्छेद है। तो उल्लंघन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, उत प्लस लंघन हो जाएगा, उत प्लस लंघन। यहाँ पे हलंत का विशेष ध्यान रखना है, तो हलंत का विशेष ध्यान रखना है, बाकी सब ठीक है। आगे अब इसका क्या हो जाएगा, बी। अगला है यथोचित, यथोचित का सही संधि विच्छेद है। तो यथोचित का कौन सा हो जाएगा, यथा उचित, यथा उचित। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा एकदम, सी ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा। अब आगे चलते हैं 10 नंबर की ओर। 10 नंबर है, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद
है तो विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपका? विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी, विद्यार्थी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला है नाविक का सही संधि विच्छेद क्या है? तो नाविक का मैं एक बार बता चुका हूँ यहाँ पे, तो कौन सा हो जाएगा? नौएक, नौएक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया था नायक, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे सहायक लिखा है तो क्या हो जाएगा? स प्लस अक, ऐसे करके आएगा। ठीक है, अगला व्यवहार, व्यवहार का संधि विच्छेद है तो व्यवहार बहुत इम्पोर्टेंट है, नोट करते जाना आपको कॉपी पे। व्यवहार, तो व्यवहार का क्या हो जाएगा? वे प्लस औ प्लस हार, तो व्यवहार। ठीक है, व्यवहार हो जाएगा। अगला है 13 नंबर प्रश्न, सावधान का, सावधान का सही संधि विच्छेद है तो सावधान का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? स प्लस अवधान, स प्लस अवधान, सावधान, सावधान। अब चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न, महर्षि का सही संधि विच्छेद है तो महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब अगला है निश्चल, निश्चल का सही संधि विच्छेद है तो निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? न्य प्लस चल, न्य धन चल, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको विसर्ग जो संधियाँ हैं वो भी पहचाननी है, क्योंकि वहाँ पे एक प्रश्न आएगा आपको संधि करने के लिए, एक आएगा आपको संधि का नाम बताने के लिए, तो दोनों ही बातें आपको करती जानी है। अगला है सधर्म, सधर्म का सही संधि विच्छेद है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सतधर्म, सतधर्म हो जाएगा। ठीक है, सतधर्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है यहाँ पे। अगला है पो प्लस अन, ये क्या है? अयादि संधि, तो अयादि संधि में क्या हो जाएगा? पवन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पवन। तो पवन का अगर कराता तो कौन सा हो जाता? पवन हो जाता। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा है? संधि पूछी, तो कौन सा हो जाएगा? अयादि संधि हो जाएगा। ठीक है, अयादि संधि हो जाएगा। अब अगला क्या? दो स्तर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो क्या होगा? ये विसर्ग संधि है तो क्या हो जाएगा? दो तर, दो धन तर, दो धन तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है अभीष्ट, अभीष्ट का संधि विच्छेद होगा तो अभीष्ट का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये बताना है हमें, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अभि प्लस इष्ट, अभीष्ट, अभि प्लस इष्ट। तो यहाँ पे अगर संधि की बात की जाए तो कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। जैसे कि यहाँ पे मैं बता चुका हूँ, ई प्लस ई, ई प्लस ई बन के क्या बन रहा है? बड़ी ई बन रही है। तो यहाँ पे ई और यहाँ पे ई दोनों क्या बना रही है? बड़ी ई, तो अभीष्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाला प्रश्न क्या है? स्वर संधि के कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? आप सभी जानते हैं 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, अयादि संधि और ईण संधि। ठीक है, ये सारी 5 प्रकार की होती हैं स्वर संधि। ठीक है, अब आगे चलते हैं। विपत्त प्लस जाल, विपत्त जाल में कौन सी संधि है? तो कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। अगर इस प्रकार से कोई आए, जैसे यहाँ पे जैसे ता है, यह हलंत लगा है, तो इस प्रकार से कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। अगर स्वर संधि होगी तो पहला जो वर्ण होता है उसके लास्ट का और जो अंतिम वर्ण होता है उसका प्रारंभ का वर्ण होगा, वो क्या होगा? यहाँ पे वो होता है आपका स्वर। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें होता है आपका व्यंजन, तो व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, विसर्ग की तो पहचान आप कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि यहाँ पे है विसर्ग होती है पहले। अगला क्या है? 22 नंबर, संहार का सही संधि विच्छेद क्या होता है? संहार का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो ये बताना है आपको। तो क्या हो जाएगा? संहार का समहार हो जाएगा। ठीक है, समहार हो जाएगा, सम प्लस हार, समधन हार। अगला है महेंद्र का सही संधि विच्छेद होगा तो महेंद्र का क्या हो जाएगा? महा प्लस इंद्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, महेंद्र।
महा प्लस इंद्र हो जाएगा, ठीक है, महेंद्र। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 24 नंबर। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं ये बताना है आपको। संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, ठीक है, 3 भेद होते हैं। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। तो 3 हो जाएंगे ये विसर्ग संधि। अब आगे चलते हैं 25 नंबर प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न है, संधि में यदि किसी वर्ण के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ण का कौन सा वर्ण हो जाएगा? तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसी वर्ण का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण रखते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं 26 नंबर प्रश्न की ओर। 26 नंबर प्रश्न, निकपट में निम्नलिखित में से किस संधि का भेद है? तो कौन सी संधि हो जाएगी यहाँ पे? विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक है। अब अगला, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है? तो श्रद्धानंद का संधि विच्छेद आपको बताना, तो क्या हो जाएगा? श्रद्धा प्लस श्रद्धाधन आनंद, श्रद्धा प्लस आनंद। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? तो 3 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और अनुस्वार संधि नहीं होती। तो कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न किस में आया? 2018 ग्राम विकास अधिकारी में आ चुका है। 23 तारीख को जो परीक्षा हुई थी, जो कि रद्द हो गई थी, वो उस परीक्षा में ये प्रश्न आया था। अगला है 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है यहाँ पे ये बताना, व्यंजन संधि का। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका विद्यालय, विद्यालय, ठीक है, विद्यालय। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? विद्या प्लस आलय हो जाता है अगर विद्यालय का करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया था आपको, पहले वर्ण का जो पहला वर्ण है उसका अंतिम, यानी कि यहाँ पे आ गया, ठीक है, आ गया, और अंतिम वर्ण का पहला यहाँ पे आ गया, तो ये क्या हो गया? स्वर संधि हो गई, ठीक है। स्वर संधि में भी कौन सा? दीर्घ संधि होगी। अब अगला चलते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि कितने प्रकार की होती है, ये बार बार प्रश्न आ रहा है, ये देख के जाना है आपको। 3 प्रकार की संधि होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सदानंद का संधि विच्छेद होगा, सो क्या होगा? सत प्लस आनंद हो जाएगा। सदानंद का सत प्लस आनंद हो जाएगा। अगला है, पुस्तकालय में कौन सी संधि है? तो पुस्तक प्लस आलय, तो कौन सा हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगी। पुस्तक प्लस आलय बनेगा, पुस्तक, पुस्तक प्लस आलय, आलय। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या है? छोटा वाला आ है, तो यहाँ पे क्या है? आ है, तो क्या बन जाएगा? आ हो जाएगा इसका। तो क्या हो गया? स्वर संधि, यानी कि दीर्घ संधि है ये। अगला, अभ्युदय, अभि प्लस उदय, तो क्या हो जाएगा? अभ्युदय, अभ्युदय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 34 नंबर प्रश्न की ओर। 34 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित शब्दों में स्वर संधि को पहचानिए। तो स्वर संधि को पहचानना है आपको। तो स्वर संधि जैसा कि अभी बताया था, पुस्तकालय, तो ये हो जाएगा पुस्तक आलय। अगर इसका संधि विच्छेद कराता तो क्या हो जाता? पुस्तक प्लस आलय, दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है। अगला है महोत्सव। तो महोत्सव का संधि विच्छेद करना है, तो महोत्सव का क्या हो जाएगा? महा प्लस उत्सव, महोत्सव, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव हो जाएगा, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर, मतैक्य किस संधि का उदाहरण है? तो मतैक्य जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पे अगर डबल मात्रा आती है तो क्या हो जाता है? ऐसे करके डबल मात्रा आती है तो क्या हो जाता है? ज़्यादातर वृद्धि संधि हो जाएगा। तो यहाँ पे मतैक्य में क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि हो जाएगी। और अगर इसको संधि कराना है इसको, तो क्या हो जाएगा? इसका संधि विच्छेद कराना तो क्या हो जाएगा? मत प्लस ऐक्य हो जाएगा, ठीक है, ऐक्य हो जाएगा, मत प्लस ऐक्य हो जाएगा, ठीक, ये है। अब आगे चलते हैं,
अगला है अयादि संधि है। तो अयादि संधि क्या होता है? अयादि संधि में क्या होता है, जैसे कि पहले बता चुके हैं, इसमें हो जाएगा एक तो अयादि संधि में या आता है या फिर आता है वा। तो यहाँ पे क्या नौ एक, नौ एक में क्या हो जाएगा नौ एक, नौ एक। तो यहाँ पे ये वा आ गया तो ये होगी अयादि संधि, तो नौ एक हो जाएगा। ठीक है, अब आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? तो व्यंजन संधि नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रस प्लस आयन, रसायन। तो ये हो जाएगा व्यंजन संधि नहीं है, व्यंजन संधि नहीं है वो बताना, तो रसायन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अब आगे चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला विसर्ग संधि है। तो विसर्ग संधि कौन सी हो जाएगी? निष्कर्म हो जाएगी। निष्कर्म की अगर संधि विच्छेद करना हो तो क्या हो जाएगा नि प्लस कर्म, निधन कर्म हो जाएगी। ठीक है, ये है। आज हम इसमें 40 प्रश्न कराएंगे टोटल, बाकी के जो प्रश्न बचे हैं वो हम अगली कक्षा में कराएंगे। तो ये आज का जो लास्ट प्रश्न है वो क्या है? भुर्जा का संधि विच्छेद होगा। तो भुर्जा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? भुर्जा का संधि विच्छेद हो जाएगा भू प्लस ऊर्जा, भू प्लस ऊर्जा। ठीक है, भूर्जा का संधि विच्छेद हो जाएगा भू प्लस ऊर्जा। ये अब यहाँ पे अगर संधि की बात की जाए तो कौन सी है? यहाँ पे दीर्घ संधि है। ठीक है, दीर्घ संधि है जो कि स्वर संधि के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो आज की ये 40 प्रश्न थे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना है आपको, और आप 40 प्रश्नों के अंदर कितने आप कर पा रहे हैं खुद से वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।